exactly you will be getting those links कि exactly हर क्लास का recording, हर क्लास का PPT and हर क्लास का what will be the output questions. So सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. Okay, and I will be just asking your email ID so that I can give you access to those videos. Okay. So I'm just starting. Okay. So आज का guys हमारा जो topic है, that is, let me just share syllabus also. Let me share my screen first. Let me. Okay. Yeah. Okay. So जैसा कि मैंने गाइस प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट थ्योरी लेक्चर जिसमें हम एआई के बारे में जानेंगे एग्जैक्टली है क्या, बट डेफिनेटली what we comes to build, that first topic is a chat model. Okay, जैसा कि I told you in the last class कि हमारा जो 3 महीने का क्लास होगा, the first thing class will be around the module 2 and module 3. So फिर से आज एक बार फिर से आपको यूज केसेस बता देता हूँ कि AI इतना फेमस क्यों हो रहा है और एग्जैक्टली यूज केस कौन कौन से हैं जो AI के एग्जैक्टली हमें करने हैं ताकि हम किसी भी इंडस्ट्री को बीट कर सकते हैं और पर्टिकुलर AI में इंडस्ट्री में लगा सकते हैं. सो गाइज प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक पन्ने का पेज है जिसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो ऑलरेडी उस पेज में वो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि आराम से कि सर ने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. बट वही मैं एक पन्ने को हजार और लाखों बुक में कन्वर्ट कर दूं. अब हजार या लाख बुक में क्वेश्चंस डले हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और अगेन मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं जो ऑलरेडी हजार बुक के अंदर हैं. क्या आप आंसर ढूंढ पाओगे उसी स्पीड से जिस स्पीड से आपने पहले पन्ने में, जब आपके पास एक पन्ना था जिसके अंदर आंसर्स थे? इट्स अ बिग नो. वही हमारा पहला यूज केस है कि हमारे पास एक नॉलेज सेंटर होगा. नॉलेज सेंटर छोटा भी हो सकता है, नॉलेज सेंटर बड़ा भी हो सकता है. उस नॉलेज सेंटर के अंदर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, तो वो आपको आंसर करेगा. जैसा कि मैंने आपको चैट जीपीटी बताया था, जैसे कि यूजुअली आपने चैट जीपीटी देखा हो. लेट मी जस्ट पुल या सो यहाँ पे अगर मैं चैट जीपीटी ओपन करूँ तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु इज द पीएम ऑफ इंडिया. ओके, सो ये हमें आंसर इसलिए करता है क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो पब्लिक डेटा सेट पे ट्रेंड है. इसका मतलब पब्लिक में जितनी भी इंफॉर्मेशंस है उन इंफॉर्मेशंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा. एंड दिस इज कॉल्ड अ चैट मॉडल गाइस. ऑफ कोर्स चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन ये जो पहला फीचर है इसको बोलते हैं चैट मॉडल. अब चैट मॉडल, ऑफ कोर्स चैट एंड मॉडल दे आर द टू वर्ड्स. चैट का मतलब होता है कि आप चैटबॉट की तरह आप कुछ क्वेश्चन दे रहे हो और आपको एक आंसर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड चैट. नाउ कम्स अंडर मॉडल. मॉडल का मतलब होता है गाइस एआई मॉडल. अब एआई मॉडल कितने तरह के होते हैं, ठीक है? सो जैसा कि मैंने बताया कि ये एआई मॉडल्स कंपनीज प्रोवाइड करती हैं. अगर मैं बिग प्लेयर्स की बात करूं, कौन कौन से बिग प्लेयर्स हैं, जैसा कि मैं आपको सिलेबस में बताता हूँ. यहाँ पर मैंने दो चीज लिखा हुआ है, डायरेक्ट प्रोवाइडर एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. जैसे मैं सिंपल सा पूछता हूँ कि अगर आप लोग हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स देखते हो तो नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज आती हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज आती है वो डायरेक्ट प्रोवाइडर है क्योंकि नेटफ्लिक्स डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है. बट देर आर सर्टेन प्रोवाइडर ऑल्सो लाइक एयरटेल. एयरटेल बोलता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको एयरटेल भी मिलेगा, हॉटस्टार भी मिलेगा. दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. उसी तरीके से जो ये एआई मॉडल्स हैं, कुछ लोग डायरेक्ट प्रोवाइडर है जो मॉडल बनाते हैं, जैसे कि ओपन एआई बेसिकली खुद का मॉडल बनाता है. जेमिनाई, गूगल, दैट इज खुद का मॉडल बनाता है. डीप सीक खुद का मॉडल बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड, खुद का मॉडल बनाता है. बट कुछ ऐसे भी प्रोवाइडर्स हैं जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, वो एक्चुअली मॉडल्स बनाते नहीं हैं, वो डिफरेंट मॉडल को यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, जैसे कि चैट ग्रॉक. सो चैट ग्रॉक एक ऐसा एआई प्रोवाइडर है जो बोलता है खुद का तो एआई नहीं है उसके पास, लेकिन वो बोलता है कि गाइज अगर आप
ओपन एआई का कोड यूज करोगे तो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ ओपन एआई के मॉडल यूज कर सकते हो। अगर जेमिनाई का यूज करोगे तो जेमिनाई का कोड अपने आप में एक मॉडल यूज कर सकते हो। बट थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बोलता है कि हम आपको एक ऐसा कोडिंग इन्वायरमेंट देंगे जिससे आप बाकी के जितने मॉडल्स है जब चाहे जब यूज कर सकते हैं। आपको सेपरेट सेपरेट इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको अलग लेना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स का लोगे तो आपको अलग लेना पड़ेगा। बट अगर आप एयरटेल का अच्छा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको हॉटस्टार नेटफ्लिक्स दोनों मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम प्रोवाइडर्स देखेंगे। सो इसका मतलब जो आज का हमारा क्लास है गाइस, वो हमें चैट मॉडल बनाना सीखना है। जैसे कि चैट मॉडल यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, चैट मॉडल जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। अब आता है कि चैट मॉडल के लिए बनाने के लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड गूगल कोलैब। सो गूगल कोलैब गाइज एक ऐसा नोटबुक है जो गूगल प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर आप रन टाइम पे कोई भी एआई प्रोसेस कर सकते हो, कोई भी पाइथन की कोडिंग कर सकते हो, जितनी भी चीजें कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली एक आपको वर्चुअल मशीन मिलता है। वर्चुअल मशीन का मतलब एक ऐसा मशीन जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है और यहीं पर आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब जो हम कोडिंग करने वाले गए पाइथन कोडिंग है। आई नो आप लोग में से कुछ को आती है पाइथन कोडिंग, कुछ को नहीं आती है। तो आपको उस पे नहीं जाना है। ठीक है, आपको उस तरीके से मैं बताऊंगा जिस तरीके से आपको सिर्फ एआई डेवलप करना है। और एआई डेवलप करने के लिए आपको थोड़ी मोड़ी कोडिंग आनी चाहिए, जो कि मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर कौन सी लाइन यूज होने वाला है, ताकि आप अगला यूज केस कोई भी एआई का बनाओगे तो वो लाइनें आराम से आप पेस्ट कर सकते हो, उस लाइनों को समझ सकते हो कि एक्चुअली में क्यों लिखी गई है। तो गाइज सबसे पहले चलते हैं आज का जो बिल्कुल टॉपिक है, कि हम एक्चुअली में एक ऐसा चैट मॉडल बनाने वाले हैं कि उस पर हम कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, तो हमें पब्लिक डेटा सेट पे जो भी अवेलेबल है वो मिल जाएगा। क्लियर है, हमारा आज का गोल है। आज का गोल क्या है? चैट मॉडल। चैट मॉडल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, चैट एंड मॉडल। चैट का मतलब हमें चैटबॉट टाइप का कुछ बनाना है, और मॉडल का मतलब एलएलएम मॉडल लेना है। पिछले क्लास में मैंने आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में बताया था क्या होता है। तो वो मॉडल कहाँ से लें? तो गाइस मॉडल आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन एआई से भी ले सकते हो, सिमिलरली आप जेमिनाई से भी ले सकते हो, गूगल के द्वारा है। ठीक है, सिमिलरली आप डीप सीक से भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये गाइस हमारे डायरेक्ट मॉडल है, ओपन एआई, जेमिनाई और ये डीप सीक। सो गाइस इनके पास अपने आप के खुद के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अब मॉडल्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन ये हमारे डायरेक्ट प्रोवाइडर्स है। डायरेक्ट प्रोवाइडर्स का मतलब एक ऐसी कंपनी जो एआई मॉडल खुद बनाती है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोवाइडर्स। ठीक है, जैसे ओपन एआई, जेमिनाई और डीप सीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं। दैट इज कॉल्ड चैट ग्रॉक। अब चैट ग्रॉक को अगर मैं ओपन करके दिखाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं। चैट ग्रॉक को ओपन करता हूं मैं, और यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा चैट ग्रॉक एआई की, और यहाँ पर मैं आपको डॉक्स पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर जब आप मॉडल्स पे क्लिक करोगे गाइस, तो आप देख सकते हो मेटा, लामा, गूगल, चैट चैट जीपीटी। ठीक है, एंड फिर आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म, डीप सीक, ठीक है, आप देख सकते हो। तो गाइस इसका मतलब है कि चैट ग्रॉक जो है कोई अपना मॉडल प्रोवाइड नहीं करता, ये बेसिकली दूसरों का मॉडल्स खुद पे रखता है, और आप इस मॉडल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये दो तरह के प्रोवाइडर्स होते हैं गाइस। सबसे पहले आपको जानना था कि मॉडल्स होते क्या है। मॉडल्स का मतलब होता है वर्जन। जैसे आप पाइथन किसी भी सॉफ्टवेयर का, जैसे एमएस ऑफिस की बात करूं मैं, सो एमएस ऑफिस का एक वर्जन आता है 17.1, 17.2। टैली का वर्जन आता है 19.1, 19.2। पाइथन का वर्जन आता है दैट इज कॉल्ड 3.1, 3.2, 3.3। उसी तरीके से इन्होंने मॉडल्स के नाम दे रखे हैं जो जिस हिसाब से ट्रेंड है। दैट इज कॉल्ड 3.18 बी, 3.370 बी। सो दैट इज हाउ। ठीक है, इस तरीके से मॉडल्स के नाम है, और अलग अलग कंपनीज के अपने अपने। लामा का मतलब गूगल हो गया, ओपन एआई का मतलब हो गया दैट इज कॉल्ड फ्रॉम ओपन एआई हो गया। तो दैट इज मॉडल का मतलब ये है। अब आता है गाइस पहला क्वेश्चन कि एक्चुअली हमें पता तो लग गया कि चैट मॉडल बनाने के लिए वी हैव टू यूज गाइस मॉडल। और मॉडल लेंगे कहाँ से? या तो आप डायरेक्ट प्रोवाइडर से ले लो, दैट इज कॉल्ड ओपन एआई, जेमिनाई, डीप सीक, और भी है, बट मेजर ये हैं। और फिर अगर आप चाहो तो थर्ड पार्टी से भी ले सकते हो, दैट इज ग्रॉक ग्रॉक।
तो हमें शॉपिंग करना आ गया। मतलब अगर आप एआई निकले हो बनाने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहली जो चीज़ की ज़रूरत थी, दैट इज कॉल्ड मार्केट से हम मॉडल खरीद के लेके आए। ठीक है। और मॉडल खरीदने की दो क्राइटेरिया है, या तो आप डायरेक्ट पार्टी वालों से जाके मॉडल ले लें, या तो आप इनडायरेक्ट पार्टी वालों से मॉडल ले लें। अब आपका क्वेश्चन होगा, वन सेकंड, समवन इज देयर, लेट मी, ओके। सो हाय विकास। सो गाइज, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्ट पार्टी से हम क्यों शॉपिंग करें और इनडायरेक्ट पार्टी से क्यों शॉपिंग करें। ये थोड़ा सा जब क्लास के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किससे कब शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि शॉपिंग करते समय कितना पैसा खर्च करना है और किस पे खर्च करना है। ठीक है, तो वो मैं शॉपिंग क्राइटेरिया बताऊंगा कि जब मॉडल आप परचेस कर रहे हो तो किन किन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कौन सा मॉडल इफेक्टिव है लेने के लिए। ओके। सो नाउ गाइस, फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है चैट मॉडल बनाना। चैट मॉडल के लिए सबसे पहला जरूरी है मॉडल। तो गाइज, ऑफ कोर्स ओपन एआई, जेमिनाई, डीपसीक से भी ले सकते हो, बट ये ऑलरेडी पेड है। इनके फ्री वर्जन थोड़े से एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, बट चैट ग्रॉक इज ऑटोमेटिकली फ्री गाइज। ठीक है। तो अब आता है कि अगर मुझे मॉडल, तो मैं सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी ग्रॉक दिखा रहा हूँ, बट मैं फाइंड भी करूंगा कि इनमें से कौन सा फ्री है, तो उसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैट ग्रॉक को ले लेते हैं कि चैट ग्रॉक यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने चैट मॉडल बनाने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी था कि हम मॉडल कौन सा चूज करें। तो हमने मॉडल ले लिया गाइस, चैट ग्रॉक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोटपैड पे आपके लिए लिख लेता हूँ कि हमारा जो आज का टारगेट है चैट मॉडल बनाना। और चैट मॉडल सबको पता लग गया है चैट मॉडल है क्या। चैट मॉडल का मतलब है आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करोगे पब्लिक डेटा सेट में, उसका अगर आंसर अवेलेबल है तो आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे हमने चैट जीपीटी पे देखा। इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, मॉडल। मॉडल हमारे कौन कौन प्रोवाइड करते हैं, एक तो हमारे डायरेक्ट प्रोवाइडर, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट प्रोवाइडर है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी बोलते हैं जिसको। तो हमने जरा इनको चूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड चैट ग्रॉक, जो हमने लिया गाइस। मैं आगे की वीडियोस में, आगे की सेशंस में बताऊंगा कि चैट ग्रॉक के अलावा अगर हम ओपन एआई लेंगे तो चैट मॉडल कैसे बनेगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कभी भी आप कोई भी मॉडल चूज करोगे तो चैट मॉडल आराम से बना पाओगे। अब आता है क्वेश्चन की गाइस, हमने मॉडल ले लिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मॉडल को यूज कैसे करेंगे। तो मॉडल को यूज करने के लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है आपको एपीआई की। जैसे गाइज, आप बैंक से क्रेडिट कार्ड अगर ले लेते हो या डेबिट कार्ड लेते हो, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए आपको पिन की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से आपको एपीआई की जरूरत पड़ती है मॉडल की। ठीक है। अब ये एपीआई की कैसे जनरेट करते हैं गाइज, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। सो यू कैन सी गाइज हियर वी हैव अ एपीआई की। ठीक है, तो मैं चैट ब्लॉक का आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको मैं अगला भी दिखाऊंगा, गूगल, ओपन एआई, डीपसीक का भी। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर लूंगा। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे मैं गया यहाँ पे। सबसे पहले गया माई गाइस, सबसे पहले मैं लिखा चैट ग्रॉक और एपीआई की। सो गाइस, आप लोग भी लिख सकते हो चैट ग्रॉक एपीआई की। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बट एक बार देख लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एपीआई की। क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, जैसे टेस्ट। टेस्ट नाम देने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद गाइज आपके पास एक एपीआई की बन जाएगी, जो इसको कॉपी कर लो। कॉपी इसलिए क्योंकि जैसे ही क्रॉस करोगे ये एपीआई की हट जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, कौन से मॉडल की, चैट ग्रॉक की, क्योंकि आप अभी आपने चैट ग्रॉक का देखा है। सिमिलरली आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, चैट ग्रॉक, सोनेट, किसी का भी कर सकते हो, मैं धीरे धीरे क्लासेस में बताऊंगा आगे। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग कंफर्मेशन कर दो, आप लोग कर पा रहे हो, एपीआई की जनरेट हो गई आप लोग की। किसी को भी डाउट हो सकता है तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है और मुझे कंफर्मेशन दे दो गाइस, एवरीवन एबल टू डू। नहीं तो अदरवाइज फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसे एपीआई की जनरेट करते हैं। एवरीवन डन गाइस?
Done, sir. Ankit, Rahul, Vikas, Vikas. Yes, sir. Okay, great guys. So I hope you guys have done that. Okay. So guys, सबसे पहले हमने शॉपिंग कर ली मॉडल की शॉपिंग हमने थर्ड पार्टी की है। अभी हम आगे डायरेक्ट पार्टी भी देखेंगे। थर्ड पार्टी में कौन सा पार्टी चूज किया? चैट ड्रॉप। कोई और भी आप ले सकते हो। एपीआई, क्योंकि जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस कई सबके लिए सेम है। ओके, एंड देन हमने एपीआई की जनरेट कर लिया। ओके, नाउ गाइस तीसरा चीज आता है, ठीक है, कि एक्चुअली हम चैट मॉडल बनाएंगे कैसे, हाउ वी कैन क्रिएट अ चैट मॉडल। सो गाइस सब चीज के लिए फ्रेमवर्क्स आते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है गाइस कि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक सेट ऑफ एक्टिविटीज आती है। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, उस प्लेटफॉर्म पर जाके आप वो सारी चीजें जब प्रोवाइड करोगे तो फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली उस चीज को बना देगा। ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखा जाए तो अगर हम सम फंक्शन को खुद से भी लिख सकते हैं लॉजिकली प्रोग्रामिंग, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस कर दो। बट अगर इंस्टेड ऑफ अगर हम सम फंक्शन यूज करें SUM, तो ऑटोमेटिकली हम वो एक्सेल के अंदर वो फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं, मैक्स मिनिमम वी लुकअप, या तो आप चाहो तो वी लुकअप का पूरा लॉजिक लिख भी सकते हो। तो गाइस हम लोग वो नहीं करते, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम फ्रेमवर्क को यूज करें ताकि जो बेसिक सेट ऑफ एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज ऑलरेडी आपको मिले। ठीक है, तो जो गाइस हमारा फ्रेमवर्क है वो है लैंडचेन। ठीक है गाइस, दो ही फ्रेमवर्क है पूरे एआई को बनाने के लिए। इवन गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो गाइज पूरा फ्रेमवर्क है लैंडचेन और दूसरा फ्रेमवर्क है लैंड ग्राफ। सो गाइज आपको लैंड चेन जो मैंने आपको पहला यूज केस बताया कि हम पहला यूज केस मंथ में कौन से मंथ में कर रहे हैं, पहला यूज केस दैट इज कॉल्ड रैग। तो रैग को करने के लिए ये सारी चीजें हमारे पास आनी चाहिए। तो यूजुअली गाइज रैग को इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंड चेन यूज होता है। ठीक है, और लैंड ग्राफ एजेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो ये दो फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि इन फ्रेमवर्क को यूज करके हम कैसे इस फ्रेमवर्क को चैट मॉडल और बाकी सारी चीजों को हम दे सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस क्लियर हो गया फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइज मैंने आपको बोला था कि आप जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें। इस जुपिटर नोटबुक को गाइज आप नाम भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 01 और चैट मॉडल। ठीक है, आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हो गाइज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग आराम से, मैं इसको अगर पब्लिक कर दूँ और कॉपी लिंक कर लूँ, तो आप ये नोटबुक आराम से, इस नोटबुक को आप देख सकते हो। तो मैं इसका लिंक रख लेता हूँ ताकि मैं आपको आराम से शेयर कर दूंगा, सो दैट आप इसको मोबाइल से भी यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइज सबसे पहला स्टेप आता है कि हम कोडिंग स्टार्ट कहाँ से करें। सो गाइज जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ वो जेनरिक स्टेप्स है गाइज। कल को आप कोई भी जाके LLM मॉडल लेके आओ, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो क्लाउडे हो, या कोई भी फ्यूचर में आएगा, या थर्ड पार्टी हो, whatever steps I am doing for creating a chat model, it always be a generic. It cannot be a same. Okay, तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो मैं आपको पहले स्टेप्स बता देता हूँ गाइस कि एक्चुअली में हमें स्टेप्स करना क्या होगा। गाइस सबसे पहले पहला नंबर वन स्टेप, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, और उस फ्रेमवर्क को बताना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, डायरेक्ट पार्टी या थर्ड पार्टी। So you have to, import the, import the model with the help of framework. ठीक है, सो पहला लाइन है जो हम लॉजिक लिखेंगे, दैट इज वी हैव टू टेल हमें अपना मॉडल इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क। इवन मॉडल की जगह गाइज मैं लिखता हूँ इंपोर्ट द प्रोवाइडर। मैं सही वर्ड लिखूँ तो प्रोवाइडर का मतलब है कि प्रोवाइडर दुनिया में बहुत सारे हैं जो मॉडल्स देंगे। तो हमें लैंचेन, हमारा फ्रेमवर्क क्या है, लैंचेन। तो लैंचेन को बताना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। ओपन एआई प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं,
जेमिनाई कर रहे हैं, चैट ग्रॉक कर रहे हैं, डीपसीक कर रहे हैं, सोनेट कर रहे हैं, कौन सा प्रोवाइडर कर रहे हैं? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट गाइस। सेकंड, पॉइंटर नंबर 2 में हमें बेसिकली गाइस हमें अपना मॉडल एंड एपीआई की इनिशियलाइज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर। मतलब जो प्रोवाइडर आपने चूज किया है उस प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा कि भाई मेरी मॉडल कौन सी है, क्योंकि मॉडल बहुत सारे हैं गाइस। तो आप जिस भी प्रोवाइडर से कनेक्टेड हो, जैसे मैं चैट ग्रॉक से कनेक्टेड हूँ, सो चैट ग्रॉक को मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा मॉडल कौन सा है और मेरा एपीआई की कौन सा है, ताकि वो इनिशियलाइज कर ले। Once you guys initialize, the third step, you can ask any questions from model, and fourth, you will get the answer. So guys, यहाँ पे मैं स्टॉप होना चाहूंगा और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये 4 स्टेप समझ में आया गाइस। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो। एनी क्वेश्चन गाइस टिल हियर? ओके, नो क्वेश्चंस? ओके, सो लेट मी स्टार्ट एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये एग्जीक्यूट करना सिखाता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो गाइज मैं यहाँ पे जाऊँगा, दैट इज सबसे पहला गाइज हमें फ्रेमवर्क को इंपोर्ट करना है और बताना है कि कौन सा प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे गाइज आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम लैंडचेन इंपोर्ट चैट ग्रॉक। सो गाइज चैट ग्रॉक लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा चैट ग्रॉक, आप देख सकते हैं गाइस मैंने बोला है लैन चेन, क्योंकि आप फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रहे हो? लैन चेन। और आप बता कौन सा रहे हो, कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हो? चैट ग्रॉक। बहुत ही सिंपल गाइस। जब गाइस इसको रन करोगे तो कभी कभी मतलब ऑफ कोर्स हमेशा ही आपको मिलेगा कि चैट ग्रॉक उसको मिला नहीं, क्योंकि उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये कनेक्टिंग हो रहा है। ये बेसिकली आपका जो जुपिटर नोटबुक है वो एकदम से कनेक्ट होगा, और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया गाइस, आपको रैम और डिस्क मिल चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एरर आ गया कि भाई ऑलरेडी आपके पास कैन नॉट इम्पोर्ट लैन चेन फ्रॉम द चैट ग्रॉक। ठीक है, सो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, दैट इज कॉल हमें यहाँ पे ग्रॉक लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है नो मॉड्यूल। सो या गाइस नो मॉड्यूल का मतलब होता है, मैं हमेशा बता दूं ये एरर हमेशा आएगा नो मॉड्यूल। तो जब भी नो मॉड्यूल मिलता है आप इस लाइन को कॉपी करें और यहाँ पर लिख दें पिप। तो यहाँ पर आपको एक कमांड हमेशा गाइस मैं फिर से दिखाता हूँ, जो भी आपको एरर मिला, कहाँ पे है हमारा नोटबुक, ये रहा। तो ये मॉड्यूल को कॉपी करें और इसके आगे पिप लिख दे। तो ये मॉड्यूल हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा क्लिपबोर्ड पे और फिर मैं फाइनली यहाँ पे एक बार दूसरे नोटबुक पे पेस्ट करके इसको रन कर दूंगा। तो गाइस जैसे ही रन करूंगा ये ऑलरेडी मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। सो जब जब आपको नो मॉड्यूल समथिंग मिले एरर, तो इसका मतलब है वो मॉड्यूल मिसिंग है, उस मॉड्यूल को हमें डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर टिक बटन लग गया। टिक बटन का मतलब है गाइस कि ये सक्सेसफुली चल गया है। अब ये सक्सेसफुली चल गया है तो मुझे इसकी नीड नहीं है, क्योंकि एक बार जब इंस्टॉल हो गया तो मुझे दोबारा तो इसको रन करने की जरूरत नहीं है। तो या तो आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो या तो आप रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इस लाइन को रन करूंगा कि फ्रेमवर्क इंस्टॉल होने के बाद क्या ये मेरा लाइन चल पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं गाइस एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं गाइस ये चल पड़ा है, तो यहाँ पे टिक बटन लग गया है। अब गाइस सेकंड स्टेप आता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास जो मॉडल है और एपीआई की है उसको हमें इनिशियलाइज करना होगा। सो कैसे इनिशियलाइज करते गाइस? तो ये लाइन भी हमेशा एक ही बार लिखी जाएगी और जो इनिशियलाइज करने वाली लाइन है वो भी हमेशा एक ही बार लिखी जाएगी। जैसे एलएलएम, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एलएलएम नाम का और चैट ग्रॉक लिख लेता हूँ। और गाइस चैट ग्रॉक के अंदर हमें 3 चीजें पास करनी पड़ेगी। पहला मॉडल। अब मॉडल का नाम आएगा कहाँ से? तो मॉडल का नाम गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इस पर डॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ लेफ्ट साइड मॉडल, फिर से बताता हूँ गाइस, यहाँ डॉक्स पे जाना है। डॉक्स पे आप मॉडल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर मॉडल्स के नीचे नाम है, तो यहाँ क्लोन बटन है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। सो यहाँ पर जैसे ही गाइस आप पेस्ट करोगे मॉडल का नाम, तो यहाँ से ये हो गया। फिर गाइस आपको एपीआई की पेस्ट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड
ग्रॉक एपीआई की, और यहाँ पर जो एपीआई की आपने डाउनलोड किया है उसको पेस्ट करना होगा, जो कि मेरा ये की है। और लास्ट में गाइस एक हमें एक और देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब होता है गाइस टोन ऑफ एलएलएम। तो मैं अभी कोई टोन सेट नहीं करना चाहूंगा कि टोन का मतलब हाई टोन है, लो टोन है, और इसका बोलने का तरीका कैसे होगा या सोचने का तरीका कैसे होगा, वो अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट जीरो रख रहा हूँ। सो गाइस इस लाइन को हम रन करेंगे। इस लाइन को रन करते गाइस आप देख सकते हैं रन हो गया। अब ये दो प्रॉब्लम हमारा हो चुका है। हमने पहले फ्रेमवर्क को बता दिया कि प्रोवाइडर कौन सा है। फ्रेमवर्क हमारा लैंचेन है। प्रोवाइडर हमारा, व्हाट इज अ प्रोवाइडर? प्रोवाइडर इज आवर, दैट इज कॉल्ड चैट ग्रॉक इन आवर नाउ केस। बट प्रोवाइडर कैन बी anyone. It can be, OpenAI, Chat, Llama, DeepSeek, anything. After that, provider को मुझे बताना पड़ा कि which model I am using, and again we have to tell the API की। तो ये दो लाइन गाइज एक ही बार चलेगा, आपको बार बार प्रोग्राम को इनिशियलाइज नहीं करना है। देन यू कैन, जो तीसरा और चौथा है वो सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सो अगर मैं पूछूं यहाँ पे सिंपल मैं क्वेश्चन से, अगर मैं रिजल्ट लिखूं, यू नो रिजल्ट इज इक्वल टू LLM डॉट, LLM का मतलब जो वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किया है वो, डॉट इन्वोक, इन्वोक का मतलब कॉल करना, और इसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा गाइस, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, और फिर यहाँ पे मैं रन करूंगा प्रिंट रिजल्ट, यू नो रिजल्ट डॉट कंटेंट। कंटेंट क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। बट आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली गाइस इन्फॉर्मेशन आ गया। As of cutoff knowledge in 2023, the Prime Minister of India is Narendra Modi, and however, please inform our up to date। ये प्रॉपरली उसने दे दिया है। डिपेंड करता है गाइज, अगर मैं कुछ और मॉडल लूंगा तो एक दो लाइन का आंसर देगा। आपको काफी अच्छे से आंसर दे दिया है। इवन मैं पूछूंगा, हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। सो गाइज आप देख सकते हो कि जो पहला फीचर जो मैंने आपको चैट जीपीटी पे बताया, ये फीचर चैट जीपीटी पे ऑफकोर्स बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, बट मैं आपको इसको बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड चैट मॉडल। और ये चैट मॉडल आपने पहला बार इस क्लास में बनाया। और चैट मॉडल मैं फिर से बताता हूँ, इस चैट मॉडल में आपको फ्रेमवर्क बताना बहुत ही जरूरी था कि फ्रेमवर्क कौन सा है, लैंचेन। लैंचेन के अंदर आपका प्रोवाइडर कौन सा है, चैट ग्रॉक। चैट ग्रॉक को क्या बताना पड़ेगा, मुझे मॉडल और एपीआई की देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये दोनों सेटअप करते ही अगर हम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज चैट मॉडल गाइस, आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए, जस्ट टेक टाइम एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट। अगर गाइस आप फोन पे हैं, लैपटॉप पे नहीं है, तो फोन पे भी ये गूगल को लैब ओपन हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट ऑल दोज कोड्स। सो लेट मी नो गाइस वंस इट इज डन। एंड अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज जस्ट लेट मी नो गाइस। सो एबल टू रन, अंकित, विकास, अभिषेक, उमेश। विकास तुम लेट आए थे, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है विकास तुम्हारा?
सर मेरा क्वेश्चन जैसे कि आपने लैंचिंग ग्रुप लिखा है, तो आपने बोला वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो बेसिकली आपने मुझे पहले थोड़ा सा एक कोर्स दिखाया था, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो लाइब्रेरी या टूल्स भी बोलते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है, फिर से बताओ। मतलब कि आपने जो ऊपर में लिखा ना, फर्स्ट कोड फ्रॉम लैंचिंग ग्रुप इंपोर्ट चैट ग्रुप, या तो लैंचोंग ग्रुप मुझे ऐसा है, मैंने जैसे चैट जीपीटी से पूछा था, तो उसने बोला था लाइब्रेरीज या टूल्स है, था पूरे फ्रेमवर्क है, तो मतलब दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर क्या है कि जब किसी भी फ्रेमवर्क को और किसी भी मतलब किसी भी फ्रेमवर्क या किसी फंक्शनैलिटी को अगर हमें यूज करना होता है तो उसकी लाइब्रेरी के थ्रू इसको यूज करते हैं, इसीलिए वो उसको अच्छा, लाइब्रेरी बोल रहा है। मतलब उसके लाइब्रेरी की उसमें मैंने उसे फ्रेमवर्क को लिया है ना। यस, और चैटबॉट एक प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर है वो भी। प्रोवाइडर प्रोवाइडर मीन्स सर, मतलब मैं नहीं समझा। प्रोवाइडर का मतलब जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई डिश एंटीना का प्रोवाइडर है तो वो क्या करता है, अच्छा वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से अच्छा सर, चैट ग्रॉक एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ताकि तुम कोई जिससे भी चैटबॉट एआई बनता मॉडल है। यूज कर पाओ। तो ही इज अ प्रोवाइडर ऑफ अच्छा, एआई मॉडल। समझ तो में? मतलब कि सर मॉडल को यूज करने के लिए मुझे प्रोवाइडर का यूज होता बिल्कुल करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चैटबॉट एक प्रोवाइडर है, ठीक है सर। हाँ और बेसिकली सर मैं पूछना चाहता हूँ मैंने कि मॉडल्स हम लेते कहाँ से हैं? मतलब कि हाँ, जहाँ पे मॉडल्स। एपीआई की बनाते हैं वहीं से। हाँ, तो जहां से जैसे मान लो प्रोवाइडर हमारा चैट ग्रॉक है, ठीक है। ठीक है तो सर। चैट ग्रॉक के पास जाएंगे और उसके डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ेंगे, मॉडल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर ओपन एआई पे जाओगे तो ओपन एआई का खुद का अपना डॉक्स है, ठीक है। वहां पर भी जाओगे तो वहां पे तुमको मिलेगा, जैसे मान लो ओपन एपीआई मॉडल्स अगर आप लिखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीपीटी 4.1 जीपीटी 5.4 है। तो इस तरीके से इनके नाम आते हैं, ये सारे मॉडल्स हैं इसके, ओके सर। ठीक है। तो उसी तरीके से अभी आप चैट ग्रॉक का कर रहे हो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली जीपीटी का जितने मॉडल्स हैं फ्री नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको जेमिनाई का करके दिखाऊंगा कि जेमिनाई का मॉडल्स कैसे आप चूज कर सकते हो। और फिर अपने लैंचेन को बोल सकते हो कि लैंचेन, अब मैं चैट ग्रॉक को यूज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जेमिनाई को यूज कर रहा हूँ। तो ये वाली लाइन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, और मॉडल के अंदर या लामा की जगह जो भी आपका मॉडल होगा गूगल का, जेमिनाई का, वो यहाँ पे आ जाएगा और जेमिनाई की एपीआई की आ जाएगी। तो सर मतलब कि चैटबॉट और जेमिनी मतलब अलग अलग प्रोवाइडर है, मतलब प्रोवाइडर मुझे अगर किसी को एग्जांपल देना हो एज अ प्रोवाइडर मैं कहाँ से ला सकता हूँ, तो कहाँ से ला सकता हूँ मतलब कि। प्रोवाइडर ये सारे हैं, जैसे ओपन एआई है, गूगल जेमिनाई है, डीप अच्छा सीक है और चैट ग्रॉक है। तो ये चार प्रोवाइडर मैंने अच्छा, आपको बताया। हर प्रोवाइडर का अपना मॉडल है। ओके सर। और मैंने सर एपीआई की जैसे जनरेट किया था ना, हाँ हाँ तो बेसिकली एपीआई की जनरेट करने के बाद जो ये लिंक दिखता है जो सर्वर टाइप का, जैसे आपने हाँ पेस्ट किया हुआ है इंटरेस्टिंग, हाँ हाँ। तो मैंने जब क्रिएट किया था ना, तो क्या होता ना कि ऐसा ही आता, ऐसा फ्रंट आता, मतलब कि दिखाता नहीं वो कॉपी पेस्ट दिखेगा करने नहीं, के लिए। जब 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 आप जनरेट करोगे तभी आपको कॉपी करके पेस्ट रखना पड़ेगा, दोबारा नहीं मिलेगा आपको। पर सर मैं जनरेट कर रहा था ना, पर उस घड़ी आ ही नहीं रहा था, मतलब कि ऐसा फ्रंट आ रहा, मतलब क्रिएट किया आपका जो डिस्प्ले पर दिख रहा ना वैसा ही फ्रंट आ रहा था। तो तुम एक बार दिखा देना मुझे, अभी शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लो, मैं बता दूंगा। अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। अभी अभी मैंने नहीं किया सर, मतलब मैंने इसको पहले किया था अच्छा, तो नहीं हुआ था उस घड़ी, दोबारा मतलब ट्राई अभी तो करके नहीं कर बताओ। रहा हूँ। ठीक है सर, मैं बाद में बताऊंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन गाइस? अंकित, कोमल, अभिषेक, विकास। नहीं सर, अभी तक ठीक है। ठीक है गाइस, ओके। सो आई विल बी शेयरिंग पीपीटीज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मेरा चार्ट मॉडल बताने का जरूरी था कि किस तरीके से हम करेंगे। अब मैं आपको कल की क्लास में आपको पहले ही बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोवाइडर का भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने जैसे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को यूज़ किया, वैसे ही हम डायरेक्ट प्रोवाइडर को कैसे करें, ठीक है। अभी आपने इनिशलाइज करना भी सीख लिया। एलएलएम मॉडल होता क्या है, आप देख सकते हो। एलएलएम मॉडल जो आप यूज़ कर रहे हो कोड में, दिस इज एलएलएम मॉडल।
अब ये LLM मॉडल जो होता है वो कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। LLM मॉडल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। पहले बताते हैं LLM, लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल का मतलब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ह्यूमन की तरह बात कर रहे हो और ह्यूमन की तरह आंसर हो रहा है, इसीलिए इसको लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। उसके बाद एक और L क्यों लगा हुआ है? क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जितने भी लार्ज डेटा सेट्स हैं उन सब पे ये ट्रेंड है। इसका मतलब है कि इसको सब आंसर्स पता है, इसीलिए इसका नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे जो पब्लिक डेटा सेट है, प्राइवेट डेटा सेट पे नहीं, पब्लिक डेटा सेट पे आप करोगे तो कुछ भी आपको आंसर मिलेगा, इसीलिए आप है। फिर गाइज, हाउ टू इनिशियलाइज द LLM मॉडल, हाउ टू इन्वोक द LLM मॉडल, तो ये हमने पढ़ा। अब हमें कुछ डायरेक्ट प्रोवाइडर्स के लिए हम सेम तरह की कोडिंग करेंगे मॉडल की तरफ, और फिर प्रॉम्प्ट की तरफ चलेंगे कि एक्चुअल में इसको और प्रॉम्प्ट इसके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी कोड को फिर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग कैसे चैट मॉडल डिफरेंट बना सकते हैं, कि ये चैट मॉडल मैं ऐसा बना दूंगा कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए काम करेगा, तो उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में, एंड सी यू गाइस टुमारो, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.